ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्कृपालवमात्रेण मुको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के अंतिम अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसका नाम है कैवल्यपाद। इससे पूर्व 3 अध्यायों में प्रथम अध्याय जो था समाधिपाद, उसमें हमने योग का जो स्वरूप है जिसे समाधि कहते हैं, उसका स्वरूप बताया। दूसरे अध्याय साधन पाद में समाधि के लिए साधन बतलाए और तीसरे अध्याय में जिसको विभूति पाद कहा, उसमें प्राप्त होने वाली सिद्धियों के विवरण दिए। अब इस चौथे चरण में कैवल्य पाद में कैवल्य, जिसको मोक्ष भी कहते हैं, उसका निर्णय करते हैं, उसके बारे में बतलाते हैं। पिछले खंडों में जो मैंने दिया है, अभी तक संभवतः 9 प्रथम पाद में व्याख्यान हुए, 8 द्वितीय में हुए और तृतीय में 7 हुए। 9, 8, 17, 7, 24 भागों में या व्याख्यानों में मैंने आपको ये जो सब स्थितियां बताई हैं, उसके परिणाम स्वरूप विभूत पाद के अंतिम सूत्र में कैवल्य का इशारा कर दिया गया है। सत्व पुरुषयो शुद्ध साम्ये कैवल्यम इति। और जो कैवल्य की स्थिति है वो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है। यत्र न संप्रज्ञायते किंचित अपि सा
असंप्रज्ञात समाधि, जहां ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों का लय हो जाता है, वो स्थिति है कैवल्य की। उस अवस्था की पुष्टि के लिए इस कैवल्य पाद का प्रारंभ करते हैं। और यहां प्रथम सूत्र में महर्षि कहते हैं कि जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्ध्या। विभूति पाद के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की सिद्धियां बताई हैं, कहते हैं ये सिद्धियां 5 प्रकार से भी प्राप्त होती हैं, 5 प्रकार से प्राप्त होती हैं। वो 5 प्रकार कौन से हैं? एक तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। इनसे ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब अभी तो विभूति पाद में केवल कह रहे थे समाधि की स्थिति में, यहां पर अब ये महर्षि ने 5 स्थितियां बताई हैं। मनुष्य को, योगी को जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनके हेतु ये 5 हैं। पहला, जन्म। जन्म से तात्पर्य है कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जो जन्म से ही प्राप्त हो जाती हैं, या विशेष जन्म से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे भाष्यकार इंगित करते हैं, आकाश में उड़ने की सिद्धि पक्षी को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। पक्षी की योनि में पहुंचने पर ये जन्म से ही सिद्धि आकाश गमन की या आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। चलो इसको अगर छोड़ दें, तिर्यक योनि है, तो वो कहते हैं कि जैसे महर्षि कपिल को जन्म से ही सिद्धि प्राप्त हो गई, जन्म लेते ही वो सिद्ध हैं। महर्षि वामदेव कहते हैं गर्भ में सिद्धि प्राप्त हो गई थी, अर्थात जन्म से ही उनको भी सिद्धि प्राप्त है, समस्त सिद्धियां प्राप्त हैं। तो इनको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पूर्व जन्म के पुण्यों के आधार पर सिद्धियां प्राप्त हो गई, पर हैं ये जन्म से। ठीक है। दूसरा आता है औषधि। औषधि जिसको आज की दवा कहते हैं, इससे सिद्धि प्राप्त होती है। शरीर में ज्वर आदि है, दवा दी, ज्वर शांत हो गया, रोग समाप्त हो गया। रोग समाप्त होना भी तो सिद्धि है।
या शरीर का कायाकल्प हो जाना, ऐसे भी औषधियां हैं। ये भी सिद्धि है। वृद्ध पुरुष का औषधि से सेवन से युवावस्था प्राप्त कर लेना, ये भी तो सिद्धि है। आपको याद होगा महर्षि च्यवन को इस सिद्धि की प्राप्ति कराई थी अश्विनी कुमारों ने औषधियों से। नेत्र उनके चले गए थे, शरीर जर्जर हो गया था और संपूर्ण शरीर का कायाकल्प कर दिया। ये औषधिया सिद्धि है। तीसरी है मंत्र, मंत्र से प्राप्त सिद्धि, मंत्रजा सिद्धि। ये तो उदाहरण भरे पड़े हैं शास्त्रों में, अपने पुराणों में। यहां पर भी योग दर्शन में भी महर्षि ने इंगित किया था तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तो वहां पर स्वाध्याय के अंतर्गत मंत्र जप भी लिया था। अच्छे ग्रंथों का प्रयोग, मंत्रों का जप स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और वहीं पर महर्षि ने कहा था स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से या मंत्र जप से इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है, चित्त में एकाग्रता आ जाती है। ये सिद्धि है, ये कहलाती है मंत्रजा सिद्धि, मंत्र के द्वारा सिद्धि। चौथा है तप, तपस्या के द्वारा। बहुत से लोगों को हुई है तपस्या से सिद्धि। महर्षि विश्वामित्र जी का नाम आता है। तपस्या के द्वारा ही ब्रह्मर्षित्व की प्राप्ति हुई थी, महर्षि हुए। क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। ये तप के द्वारा है सिद्धि। इसके बारे में भी महर्षि पीछे सूत्रों में बता चुके हैं। कायेंद्रीय सिद्धि रसोद्धि क्षयात तपसा। तपस्या के द्वारा शरीर इंद्रियों की शुद्धि होती है। इस प्रकार से अशुद्धि क्षयात तपसा, तप के द्वारा अशुद्धियों को क्षीण करके शरीर और इंद्रियों की शुद्धि करके भी सिद्धि प्राप्त होती है। ये तपस्या के द्वारा है। और अंतिम पांचवी जो बतलाई है समाधिजा, वो विभूतिपाद में विस्तार से बता चुके हैं। समाधि से प्राप्त होती हैं सिद्धियां, ये बतला चुका है।
अब इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद में ये सिद्धियां 5 प्रकार से प्राप्त हुई। जन्म से भी प्राप्त हो सकती है, औषधि से भी प्राप्त हो सकती है, मंत्र से भी प्राप्त हो सकती है, तपस्या से भी प्राप्त हो सकती है और समाधि से भी प्राप्त होती हैं। सिद्धियां 5 प्रकार से प्राप्त हो। अब देखो, ये 5 प्रकार से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें एक बात आप विचार करें जो सामान्य है। चाहे जन्म हो, चाहे औषधि हो, चाहे मंत्र हो, चाहे तपस्या हो, ये 4 प्रकार से प्राप्त होने वाली सिद्धियां ये पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त होती हैं। और पूर्व जन्म के संस्कार क्या है? हो सकता है जैसे विष्णु पुराण में महाराज ध्रुव का चरित्र आता है। भगवान ने ध्रुव को बतलाया है, विष्णु ने, कि ध्रुव तुम पूर्व जन्म में योगी थे, तपस्वी थे, वहीं तुम्हारा कल्याण हो जाना चाहिए था, पर तुम्हारा मित्र एक राजकुमार था, और उसका वैभव ऐश्वर्य देख करके अंतिम अवस्था में तुम्हारा चित्त में ये आ गया कि ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा वैभव क्या मुझको नहीं मिल सकता था। चित्त वृत्ति भटक, जिसके कारण तुमको इस जन्म में क्षत्रिय होना पड़ा, अवनति हो गई। पर पूर्व जन्म की जो वासनाएं थीं, अब क्योंकि नया शरीर मिल गया, तो उस चित्तवृत्ति के भटकने से तुमको एक क्षत्रिय शरीर मिल गया, वासना जागृत हो गई। उसके कारण तुम्हें स्वयंभू मनु के वंश में जन्म मिला, और ये स्थिति तुम्हारी। ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए, पर वो शेष जो तपस्यादि जो तुमने किए थे, वो जो कर्म किए थे तुमने, उसके कर्म फल अब जागृत हो रहे हैं, क्योंकि मैं समक्ष आ गया। तो अब वो स्थिति हो गई है, तस्मिन् दृष्टे परावरे भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। अब उन समस्त वासनाओं का, उदित अनुदित समस्त वासनाओं का नाश हो गया। इस कारण से मेरा साक्षात्कार हुआ, और अब यहां से तुम्हारा उद्धार होगा, पर अभी समय लगेगा, क्योंकि वासना थी और वो अंकुरित हो चुकी हैं, आगत हैं इस शरीर में। इस शरीर ही उनके आधार पर मिला है, तो वो जितना है संस्कार, वही संस्कार है। कर्म वासना, कर्म फल की इच्छा, वही संस्कार कहलाते हैं। वो जागृत होने के कारण तुमको ये शरीर मिला है, तो वो उनका भोग करना पड़ेगा, अवश्य में वो भोक्तव्य। आगे तुम्हें पुनः जन्म लेने की स्थिति नहीं बनेगी, वो समाप्त हो गई। तो
अब ये जैसे बताया आपको 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इनसे होता क्या है? सिद्धियों से क्या होता है? सिद्धियों से होता ये है, हाँ, तो मैंने जो ये कहा आपका जन्म का और जो ध्रुव का प्रसंग दिया, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से औषधि मंत्र और तप के बारे में भी है। इनमें कर्म वासनाएं रहती हैं। जबकि समाधिजा, जो समाधि से प्राप्त सिद्धियां हैं, जो पिछले विभूति पाद में बता चुके हैं, वो सिद्धियां तब प्राप्त होती हैं जब पिछले क्लेश और उनके कारणों का नाश हो जाता है, अर्थात कर्म वासनाएं क्षय हो जाती हैं, संस्कार पिछले जन्मों के क्षीण हो जाते हैं, तब ये प्राप्त होती हैं। तो कहते हैं कि इसलिए ये समाधिजा सिद्धियां, ये सिद्धियां जो हैं ये श्रेष्ठ हैं श्रेष्ठार्थ। पर चित्त तो वही है, चित्त वही है, चाहे जन्म से सिद्धि मिले, चाहे कर्मजन्य हो, चाहे औषधिजन्य हो, चाहे मंत्रजन्य हो, चाहे तपस्या हो, चित्त तो वही है। और वही चित्त यहां भी है समाधिजा सिद्धिया में, समाधि के द्वारा सिद्ध प्राप्त। तो कहते हैं कि यहां पर जो पूर्व प्रकार के 4 जन्म, औषधि मंत्र और तप के क्षेत्र में जो चित्तवृत्ति है, वो थोड़ी कहना चाहिए सकाम कह लें या थोड़े मलिन अवस्था वाली कह लें, और यहां समाधिजा में सात्विक भावापन्न शुद्ध अति शुद्ध चित्त की वृत्ति है। और इन स्थितियों में, सिद्धियों में होता क्या है, जो स्थूलता से दिखलाई पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं। या तो शरीर में विशेषता आ जाती है, इंद्रियों में विशेषता आ जाती है, विलक्षण शक्ति आ जाती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, शरीर में, इंद्रियों में। और यहां पर यह भी देखा गया है, दूसरे सूत्र में कहते हैं जात्यंतर परिणामः, जाति भी बदल सकती है। अब जाति को यहां से कैसे लें? जात्यंतर शरीर परिवर्तन से होता है। मनुष्य जाति, गो जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, सरीसृप जाति, ये अलग अलग प्रकार के शरीर का होना, ये कहलाता है जात्यंतर या देवत्व प्राप्ति, देव शरीर, ऐसा भी होता है जात्यंतर परिणाम। शरीर बदल सकता है। जैसे आपको थोड़ा सा याद दिलाएं, रामचरितमानस में काकभूषण जी का प्रसंग है। काकभूषण जी ने जब आत्मकथा सुनाई है तो उन्होंने कहा है कि महर्षि लोमश जी ने मुझे श्राप दिया कि अवश्य होय
पंछी चंडाला, चांडाल पक्षी हो जा, अर्थात कौवा। ये महर्षि की सिद्धि का है प्रताप कि उनकी वाणी सिद्ध हो गई। पर काकभूषुंड जी स्वीकार करते हैं लाक्षणिक रूप से कि मेरे कर्म ही ऐसे थे कि मैं दूसरे के पक्ष का खंडन करता था, अपने पक्ष का मंडन करता था, अपने स्वार्थ में इतना लिप्त हो गया था, तर्क कुतर्क करता था। उन कर्मों के कारण मुझे ये शाप मिला। तो हेतु तो मेरे ही कर्म है, महर्षि का क्या दोष है? वो तो परे हैं इन सबसे, काम क्रोध राज्य से सबसे परे हैं। कहते हैं उनकी वाणी मात्र से मेरा शरीर परिवर्तन हो गया, तुरंत ही मैं काक, तुरंत भय मैं काक, तब हर्षित चले उड़ाए। जात्यंतर परिणाम हो गया। ये तो तुरंत का कार्य हो गया, शरीर से शरीर परिवर्तन एकदम। ऐसे ही शिवपुराण के अंतर्गत गुणनिधि की एक कथा आती है। लंपट जुआरी था, शिवरात्रि पर चोरी की मंदिर से भाग खड़ा हुआ, भूखा प्यासा था, और वो शिव जी के दर्शन, उनका प्रसाद और उसके ग्रहण मात्र से वो गिर पड़ा, उसका शरीर छूट गया और दूसरे जन्म में वो देवकोटि में पहुंच गया, जो कुबेर कहलाए। एडविड, महर्षि विश्वेश्वरवा के पत्नी एडविडा के पुत्र कुबेर हुए, जिन्होंने भगवान शंकर का सखा भाव प्राप्त किया और देवताओं के वो कोषाधिकारी बने, देवकोटि में हो गए। ये जात्यंतर परिणाम हो। ऐसे ही भगवान शंकर के गण नंदीश्वर अपनी उग्र तपस्या के बल पर, ये शिलाद ऋषि के पुत्र थे, अपनी उग्र तपस्या के बल पर देवकोट को प्राप्त हुए, भगवान शंकर के गण। पुराणों में बहुत कथाएं हैं। तो ये स्थितियां जात्यंतर परिणाम, इन सिद्धियों से जात्यंतर भी हो जाता है। महर्षि कहते हैं अब इसमें कोई शंका ये मत करें कि ऐसा कैसे हो जाता है। ये विशिष्ट शक्तियां जो सिद्धि से प्राप्त होती हैं, विभूतियां प्राप्त होती हैं, उनसे ये विलक्षण शक्ति आती है और उसके द्वारा ये होता है जाति परिवर्तन। महाराज कारण उसी सूत्र में देते हैं, द्वितीय सूत्र में, जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरात्। कहते हैं कि समस्त सृष्टि में जितने भी शरीर हैं, जितनी भी जातियां हैं, ये सब हैं तो प्रकृति के ही कार्य। तो इसमें विचार कैसा? प्रकृति का कार्य ये शरीर भी है और प्रकृति का कार्य अन्य शरीर भी है, चाहे वो देवकोटि का हो शरीर, चाहे वो तिर्यक कोटि का हो शरीर। ये सब परिणाम तो प्रकृति के ही हैं, प्रकृत्या पूरात्।
प्रकृति के द्वारा ही तो निर्मित हैं, प्रकृति के द्वारा ही तो पूर्ण है। ये सब शरीर निर्मित तो प्रकृति के द्वारा ही है। तो इसमें आश्चर्य कैसा? जैसी शक्ति आ जाती है प्रकृति उसके अनुसार शरीर दे देती है, शरीर परिवर्तन कर देती है। तो अब यहां पर एक शंका ये आती है कि फिर इसमें चैतन्य का क्या? कहना चाहिए कि भूमिका है। चैतन्य की भूमिका क्या है? प्रकृति तो जड़ है, वो स्वयं तो कुछ कर नहीं सकती बिना चैतन्य के। तो महर्षि कहते हैं कि प्रकृति का ये जो कार्य होता है जात्यंतर, ये जो है कहां से प्रारंभ होता है? सांख्य दर्शन योग दर्शन का मैंने आपको बताया आधार एक ही है। सांख्य दर्शन कहता है कि त्रिगुणात्मिका साम्यावस्था सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति है। और प्रकृतेर महान, ये जो महत्त्व है प्रकृति साम्यावस्था से जो व्यक्त अवस्था में आता है, और फिर कहते हैं प्रकृतेर महान महतो अहंकार, और महत्त्व से अहंकार। तो सूक्ष्मता से अगर समझें कि जब त्रिगुण की साम्यावस्था प्रकृति है, उसके संसर्ग में पुरुष जब आता है, तो जब अव्यक्त से वो व्यक्त होती है, इसमें तमो प्रधाना का विशिष्ट कार्य है। अव्यक्त से व्यक्त होना प्रथम तत्व महत्त्व। और इससे ही अहंकार, महतो अहंकारा, अहम भाव जो आता है, जिसको आप योग दर्शन की स्थिति में पहले ले लें कि अविद्या के फलस्वरूप ये अव्यक्त हुई, अव्यक्त से व्यक्त हुई प्रकृति, तो महत्त्व आया। और वहां भी जब वेदांत की भाषा में चेतन तत्व की परछाई पड़ी इस पर, तब अविद्या से अस्मिता, वही अस्मिता है जहां अहम भाव आया, अहंकार रहा। तो मूल इसका हो गया अस्मिता। तो इस कारण से अब वहां चैतन्य मिश्रित है। अविद्या के बाद में अस्मिता तुरंत है, और अस्मिता में भी वही है, अहंकार भाव आ गया, अभिमान आ गया, अहंकारो अभिमाना, कि मैं हूं और मैं यही हूं। वही चित्त की स्थिति है, वही अविद्या अस्मिता मिश्रित हो गई। यहां पर कारण से कार्य जब होता है, अविद्या से अस्मिता,
तो कारण हमेशा कार्य में प्रविष्ट रहता है, बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है। और अन्य विशिष्ट गुण आ सकते हैं। तो अस्मिता में अहंकार आ गया, मैं हूं, मैं यही हूं। तो अब वही चित्त है। अब चित्त पुरुष चैतन्यता साथ होने से वो निष्क्रिय से सक्रिय हो गया। अब उसमें दोनों गुण हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथ परि गई, तो यहां कहते हैं कि वो स्थिति जब है, इसके कारण ही जात्यंतर परिणाम कैसे होता है, वो प्रकृतिपूर्ण करती है। पिछला सूत्र कह रहा है। अब यहां पर दोनों का अलग अलग कार्य बतलाते हैं कि इसमें चेतनता का क्या कार्य है और जड़ता का क्या कार्य है। शरीर तो जड़ है, जड़ वस्तुओं से निर्मित है। इसमें अंतर होता कहते हैं प्रकृति द्वारा होता है। चलो मान सकते हैं, प्रकृति कर सकती है, पर इसमें फिर इस चेतन तत्व का क्या भाग है। तो उसके लिए तीसरे सूत्र में महर्षि कह रहे हैं, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत्। जैसे खेत में अनेक क्यारियां बनी होती हैं, किसान क्षेत्रिकवत, क्षेत्रिक का नाम लिया है। क्षेत्रिक मतलब तात्पर्य क्षेत्रिक का किसान। जैसे किसान बहुत सी छोटी बड़ी क्यारियां बनाता है अपने खेत में, क्षेत्र में, और जब उसमें जल देता है, पानी लगाता है खेत में, तो वह एक क्यारी जब भर जाती है तब किसान को चैतन्य स्वरूप बताया है। किसान का भाग क्या है उसमें? किसान को करना केवल ये होता है कि एक क्यारी जब भर गई है तो उस जल को अगली क्यारी में पहुंचाने के लिए वो जो बीच में अवरोध बना है, मेड़ बनी है, उसको थोड़ा सा हटा देना होता है। उसका कार्य इतना ही तो है, किसान का कार्य इतना है। वो जो दूसरी क्यारी में पानी जाने को रोकने के लिए पानी को प्रथम क्यारी में ही रखने के बाद में जब बढ़ रहा है जल और उसको आगे ले करना है, तो वो अवरोध, वो मेड़ थोड़ी सी हटा देता है, अवरोधक हटा देता है, तो जल स्वतः ही उस अगली क्यारी में भर जाता है और वो दूसरा रूप ले लेता है। बिल्कुल ठीक स्थिति यहां पर जात्यंतर परिणाम की है। चेतन तत्व औषधि से, तपस्या से, मंत्र के द्वारा किसी प्रकार से वो जो अवरोधक है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए, वो अवरोधक तपस्या से, मंत्र से या औषधि से वो हटा देता है, तो जल अपने आप ही उस दूसरी क्यारी को भर लेता है, वो किसी भी आकार की क्यों ना हो। जात्यंतर
उसका हो जाता है। यह जल आप मान लें कि यह चित्तवृत्ति है जो प्रथम शरीर धारण करने पर ही मिल गई थी। वो तीसरे सूत्र में कह रहे हैं निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम। ये दूसरा शरीर प्राप्त होने का निमित्त जो है प्रकृति नाम अप्रयोजकम, वो प्रकृतियों को प्रेरित नहीं करता है, वो प्रकृति को प्रेरित नहीं करता। देखें आप, प्रेरित करने का तात्पर्य यह है कि जैसे उस भरी हुई क्यारी से किसान अंजलि में जल लेकर के अगली क्यारी में डाले, ये हुआ प्रेरणा जल को अगले शरीर में डालने के लिए, ये प्रेरणा है उसकी। तो यहां इसकी आवश्यकता नहीं, प्रेरक नहीं है। उसके स्थान पर क्या है? केवल अवरोध हटा देना। तो ये निमित्त जो है किसान की तरीके से जो ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो जो सिद्धियों का धर्म कह लें, गुण कह लें, वो उनका किसान के समान इतना कार्य होता है कि वो अवरोधक अर्थात क्यारी की मेल हटा दें तो ये अपने आप अगली क्यारी का स्वरूप धारण कर लेगा, वो उसको भर लेगा। वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। वर्ण आवरण, यहां पर वर्ण का तात्पर्य भाष्यकारों ने आवरण किया है। उस अगली क्यारी का जो आवरण है, ढके हुए है, वो उधर नहीं जाने दे रहा है। आवरण भेदस्तु, उसका भेदन कर दिया जाता है इन सिद्धियों के द्वारा। तो बाद में तो प्रकृतिया पूरा, फिर तो प्रकृति का गुण है वो जाकर के भर लेगी, और प्रकृति के ही कार्य ये आपका चित्त है, चित्तवृत्ति है। इस प्रकार से ये जो नए धर्म या गुण तैयार होते हैं सिद्धियों के द्वारा, वो प्रकृति को प्रेरणा देकर के जबरदस्ती वहां नहीं ले जाता, बल्कि वह आवरण भंग कर देता है। जो रुकावट है उनको हटा देता है। तो व्यक्ति अगले जात्यंतर परिणाम, जात्यंतर का परिणाम हो जाता है, अगला शरीर प्राप्त हो जाता है, वो देव कोटि का हो या त्रिदेव कोटि का हो। प्रकृति आपूरा, प्रकृति वहां चित्त में भी है। प्रकृति से ही तो प्रकृतिर महतो अहंकारा, वो भी प्रकृति से निर्मित है, ये शरीर भी प्रकृति से निर्मित है। तो वहां पर फिर भेद कैसा? और स्थूल शरीर तो उसके बहुत बाद में आता है। मैं तो अहंकारा प्रकृतिर महान, प्रकृति से साम्यावस्था से जब अव्यक्त प्रकृति व्यक्त हुई तो सर्वप्रथम जो व्यक्त प्रकृति है वो है महत तत्व। उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई, यही अस्मिता होकर के यही चित्त है। और उसके बाद में अहंकारात पंच तन्मात्राएं, अहंकार से ही पंच तन्मात्राएं हैं। अर्थात जो इस चित्त में जितने भी ये त्रिगुणात्मिका ये सब थे, चैतन्य युक्त है अभी चित्त यहाँ पर, और ये आगे बढ़ करके वही अनुस्यूत हो गया है, अनुगमित हो गया है पंच सूक्ष्म तन्मात्राओं में। और वो पंच तन्मात्राएं यानी उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रियां, वो वहां उनमें प्रविष्ट हो गया है। तो ये मूल तत्व तो चल रहा है सब में।
उभयम इंद्रियम, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन। और तब तन्मात्राभ्याः स्थूलभूतानि, तो वो तन्मात्राएं भी अब अनुगत हैं स्थूलभूतों में। ये क्रम है, तो वो सब जगह वही है, तो चित्त इन सब में है। अब आप देखें, जब महत्व अहंकार रहा, महत्व के आगे फिर अहंकार जहां से हुआ है वही चित्त है। अस्मितानुभूत, मैं यही हूं, वो अनुगत हो गया तन्मात्राओं में, और तन्मात्राएं अनुगत हो गईं इंद्रियों में, और इंद्रियां जो हैं तन्मात्राएं ही इधर अनुगत हो गईं स्थूलभूतों में। तो वो चित्त इनके अंतर्गत सब में है, और वो भी अनुगत हो गया इसमें स्थूलभूतों तक में। वो तो अनुगत है सब जगह। तो उसको वही जल, जैसे जल आ रहा है वो तो सब में अनुगत है ना, वही चल रहा है साथ में। आवरण हटाया कि वो प्रवेश कर गया अगली क्यारी में। अब चाहे वो हाथी का शरीर हो, चाहे तिर्यक शरीर हो, चाहे देव शरीर हो, उसको व्याप्त कर लिया उसने। जात्यंतर परिणाम प्रकृत्यापुरात् हो गया। तो ये जो गुण है इसके, जो जितने भी गुण हैं, वो याद नहीं आ रहा, वो 8 गुण गिना चुके हैं कहीं। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, और उनके विपरीत अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य और अवैराग्य। ये 8 गुण बताए गए हैं। इन्हीं को धर्म कहते हैं। चाहे ये हो, सबकी स्थिति वही है। अब आवरण भंग कैसे होता है? धर्म से अधर्म का काट होता है। अब आवरण में ये 8 चीजें हैं, क्योंकि वो प्रकृति के अंदर से ही आई हैं। तो अगर धर्म बलिष्ठ होकर के अधर्म का आवरण काट देता है, ज्ञान का आवरण अज्ञान का आवरण काट देता है, ऐश्वर्य और वैराग्य का मिलकर के अनैश्वर्य और अवैराग्य रूपी बंधन काट देते हैं, तो यह जो अगली क्यारी में जाता है, तो वो क्यारी है देवकोटि के शरीर की। और अगर अधर्म प्रभावी हो गया और उसने धर्म का आवरण भंग कर दिया, तो वो जो अगला जात्यंतर परिणाम है वो फिर तिर्यक कोटि का हो सकता है। तिर्यक शरीर मिल सकता है, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि। ये यहां पर क्षेत्रिक वत का उदाहरण दिया है। तो अब आगे महर्षि लिखते हैं, निर्माण चित्तान अस्मिता मात्रात्। अब देखने वाला बाहरी देखेगा, वो कहेगा कि चित्त क्या, बहुत प्रकार के चित्त होते हैं। निर्माण चित्तानि, निर्माण के आधार पर चित्त होते हैं। क्यारी कैसी है, चौकोर है कि 6 कोण की है या त्रिकोणात्मक है। तो चित्त जब, वही चित्त जो इधर चतुष्कोणी में था, वो अब ये स्वरूप कैसे धारण करेगा? तो चित्त निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। महर्षि कहते हैं कि अस्मिता मात्र से ये चित्त बनते हैं।
कहाँ बनते हैं? चित्त बनते इसलिए महर्षि ने कहा है क्योंकि कारण यहाँ दिखा दिया है, समाधिजावृत्त्याः, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजावृत्त्याः। महर्षि ये बताना चाहते हैं कि ये जो 5 प्रकार से चित्त वृत्तियां बनती हैं या चित्त बनते हैं, क्या अलग अलग हैं? जन्म से प्राप्त होने वाली चित्त वृत्ति अलग है, औषध से प्राप्त होने वाली चित्त वृत्ति अलग है, मंत्र से प्राप्त होने वाली, तपस्या से प्राप्त होने वाली और समाधि से प्राप्त होने वाली। क्या ये चित्त वृत्तियां या चित्त जिनकी ये वृत्तियां हैं वो चित्त अलग अलग है? क्या अस्मिता मात्र से ही चित्त अलग अलग हो जाते हैं? सूत्र कहता है चित्त निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। अस्मिता मात्र से चित्त का निर्माण होता है। कहा ना, प्रकृतिर्महान महतो अहंकार। महत् से अहंकार, जहां पर अहम भाव आया वही चित्त है। प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त हुई और व्यक्त में जैसे ही ये भाव आया कि यही मैं हूं पुरुष संसर्ग से, तो वो चैतन्य युक्त जो मालूम पड़ता है, जो आभास होता है, यद्यप अलग है। यद्यपि मृषा, तुलसीदास जी ने कहा है, जड़ चेतना ही ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा पर छूटत कठिनाई। छूटती बहुत कठिनाई से है, वो जब असंप्रज्ञात में पहुंचेंगे तब छूट पाती है। तो वो चित्त की स्थिति है और कहते हैं कि वो अस्मिता, यही अस्मिता है कि मैं हूं। अहंकार जब वृत्ति आती है तो अहंकार आने से कि मैं यही हूं, अस्मिता भाव उत्पन्न होने से वही चित्त है। कहते हैं चित्त का भाव अस्मिता से होता है। तो अब ये क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध ये करता है कि मूल रूप में चित्त तो एक ही होता है। मूल रूप से चित्त एक ही होता है। अभी यहां पर शरीर थोड़े मिला है। प्रकृतिर साम्यावस्था, प्रकृति और प्रत्यय महान महतो अहंकार। अभी तो चित्त की स्थिति, वो शरीर की स्थिति कहां आई है? शरीर की स्थिति तो तब आएगी जब अहंकारात सूक्ष्म तन्मात्राएं और सूक्ष्म तन्मात्रों से तन्मात्राणि उभयमेन्द्रियम और तन्मात्राणि से ही स्थूलभूत, इतना होने के बाद में तब स्थिति शरीर की आएगी। जब स्थूलभूत हो जाएंगे तो तन्मात्राओं से उभयात्मिका इंद्रियां और तन्मात्राओं से स्थूलभूत जब हो जाएंगे, उसके बाद में शरीर का क्रम आता है, तब शरीर होते हैं। तो चित्त तो मूलतः फिर वो एक ही है, वो ही सब जगह जाता है। और फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आवरण भेद से ही चित्त अलग अलग मालूम पड़ता है। 5वां सूत्र कहता है कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम्। ये जो अलग अलग प्रकार के चित्त आपको दिखाई पड़ते हैं शरीरानुसार,
क्यारी के अनुसार उस जल का जो अलग अलग रूप दिखाई पड़ता है, चतुष्कोणी है तो जल का आकार चतुष्कोणी, षड्भुजाकार है तो जल का आकार वैसा, त्रिकोणाकार है तो वैसा इत्यादि। तो प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम्। प्रवृत्ति के भेद से कि वो प्रवृत्ति कहाँ हो रहा है, वो एकम चित्त एक ही है, अनेकेषाम् प्रयोजकम अनेक प्रकार के का मालूम पड़ता है, अब वो अलग अलग प्रेरणादायक लगता है। अनेकेषाम् प्रयोजकम, जबकि एक चित्त एक ही को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। पर देखा ये गया है कि वो शरीर भेदानुसार अलग प्रकार का प्रयोजक हो जाता है। धर्म की तरफ भी जा सकता है, अधर्म की तरफ भी जा सकता है, ज्ञान की तरफ, अज्ञान की तरफ, ऐश्वर्य की तरफ, अनैश्वर्य, ये उसकी स्थितियां बन जाती हैं। तो कहते हैं मूल रूप से है तो वो एक ही, प्रवृत्ति के भेद से वो एक चित्त एकम अनेकेषाम्, तो एक ही जो चित्त है वो अनेक प्रकार का प्रेरणादायक लगता है, अनेक प्रकार की प्रेरणाएं देने लगता है। और प्रेरणाएं वही चित्त की वृत्तियां बताई गई हैं। प्रेरणा क्या है? वही वृत्तियां हैं चित्त। तो अब जो 5 भेद यहीं बता दिए प्रथम सूत्र में ही, जन्म औषधि, मंत्र, तपा, समाधिजा, सिद्धया, तो 5 प्रकार के तो यहीं लगने लगे। चित्त एक है, ये 5 प्रकार से कैसे हो सकता है? उसी का उत्तर महर्षि दे रहे हैं कि ये है तो एक ही, पर प्रकृति वो प्रवृत्ति के भेद के कारण आपको मालूम पड़ता है कि ये जन्मजा है, ये औषधिजा है, ये मंत्रजा है, ये तपस्या से उत्पन्न है, और ये समाधिजा है, समाधि से उत्पन्न है चित्तवृत्ति, पर वो है एक ही। प्रवृत्ति भेद से अलग अलग मालूम पड़ता है। वो जैसे उदाहरण दिया किसान का, वो जल के समान जिस जैसी क्यारी में जाता है उसके अनुसार वो हो जाता है। फिर कहते हैं महर्षि, अब इसमें से जो मुख्य है, तत्र ध्यानजम अनाशयम, इसमें जो ध्यानज है, ध्यान से प्राप्त होने वाला है या ध्यान से उत्पन्न होने वाला जो चित्त है, अर्थात समाधि से प्राप्त जो चित्त है, धारणा ध्यान तब समाधि, तो समाधि में पहुंचने वाला ये चित्त जो है अनाशयम, यह वासनाओं से युक्त होता है। अनाशयम वासनाओं से मुक्त होता है। शेष ये चारों जो हैं, जन्म, औषधि, मंत्र, तप वाले चित्त, ये कर्म वासनाओं से, विद्युम संस्कारों से लिप्त होते हैं। पर ये जो प्राप्त होता है ध्यानजम चित्तम, ये अनाशयम भवति, ये वासनाओं से रहित होता है, आशय से रहित होता है, ये शुद्ध होता है, आप ऐसे कह लें। इन 5 प्रकार के अगर चित्तों का विचार किया जाए तो यह ध्यानज जो चित्त है वो शुद्ध होता है, शेष में कर्म वासनाएं और ये संस्कार होते हैं। तो अब
शास्त्रकार कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अब आप जैसे आप देखते होंगे कि कार्य तो योगी भी वैसे ही करता है जैसे अन्य संसारिक लोग करते हैं, फिर अंतर क्या रहा? भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कार्य सबको इसी प्रकार से करना चाहिए संसार में जैसे आसक्त पुरुष करते हैं, पर भाव अनासक्त रहना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि देखो मुझे कुछ भी न प्राप्त करना है, न मेरी कोई कामना है, न वासना है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? इस प्रकृति के साम्राज्य में कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तो आपको करना है। ईशावास्योपनिषद कहती है जिजीविषेत शतं समा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत, यहां कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे, कर्म नहीं छोड़ना। ये कर्म क्षेत्र है, प्रकृति का प्रभाव क्षेत्र है, कर्म तो करना। ये अर्जुन से कह दिया तुम नहीं करोगे तो ये प्रकृति तुमसे करवा लेगी, तुम बच नहीं सकते। तो करो, ऐसे करो कि कर्मण एव अधिकारस्ते, ये समझ के करो, कर्म करने में ही मेरा अधिकार है। कर्मण एव अधिकारस्ते मा फलेषु, फल में नहीं, ये सोच के करो। अर्थात कर्तव्य समझ करके कर्म करो कि करना चाहिए, बस और कुछ नहीं। आगे तो महर्षि कहते हैं कि संसार में कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। महर्षि ने कह दिया कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस् त्रिविधम इतरेषाम। योगी के समक्ष दो प्रकार के कर्म है। कर्म अशुक्ल अकृष्ण। योगी के कर्म दो ही तरीके के होते हैं, अशुक्ल अकृष्ण। अशुक्ल का मतलब उपनिषद भी कहती है, कठोपनिषद श्वेताश्वतर सब में आया है। शुक्ल कर्म कहा जाता है सफेद कार्य यानी अच्छा कार्य यानी पुण्य, और कृष्ण कर्म काला कार्य मलिन कार्य अर्थात पाप। तो कहते हैं कि योगियों को करने के लिए या कर्तव्य कर्म उनके समक्ष दो ही होते हैं, अशुक्ल न तो पाप न तो पुण्य, अशुक्ल पुण्य भी नहीं और अकृष्ण पाप भी नहीं। अर्थात वो कर्म अपना कर्तव्य ऐसे करता है कि जिसमें न तो उसे पुण्य की प्राप्ति होनी है न उसे पाप की प्राप्ति होनी है। उसका फल न तो पुण्यात्मक है न पापात्मक है। जबकि त्रिविधम इतरेषाम, जबकि शेष प्राणी जो हैं उनके लिए कर्म ये तीन प्रकार का है। कौन सा? शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और मिश्रित कर्म। अर्थात पुण्य कर्म, पाप कर्म और पाप और पुण्य मिश्रित कर्म तीन प्रकार का अन्य लोगों के लिए होता है, और योगियों के लिए
जो कर्म है वो अशुक्ल अ कृष्ण, न पाप में न पुण्य में। तो इस प्रकार से आप समझ लें कि महर्षि ने 4 प्रकार के 4 विभाग कर दिए। पहला शुक्ल कर्म अर्थात पुण्य कर्म, दूसरा कृष्ण कर्म अर्थात पाप कर्म, तीसरा मिश्रित कर्म जो कृष्ण और शुक्ल मिश्रित है, पाप और पुण्य से मिश्रित कर्म, और चौथा विभाग ये योगियों वाला हो गया, न पाप और न पुण्य, अशुक्ल अकृष्ण, द्विविधम योगिनाम, द्विविधम योगिनः, योगियों का 2 प्रकार का कर्म है, न पाप न पुण्य। तो मिश्रित होने का सवाल ही नहीं फिर उसमें रह गया। जब पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है तो मिश्रित भी नहीं है, वो तो अपने आप समाप्त है। तो 2 ही रह गए इनके। इसी की गवाही भगवान ने गीता में दी है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, 5वां अध्याय। भगवान ने बताया अर्जुन को, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। विभूतिपाद के प्रथम सूत्र में कहा है, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणधानानि क्रिया योगः। तप और स्वाध्याय और तीसरा ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। और यम में दो बढ़ाए थे, तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान तो था ही, और नियम जहां पर लिए थे, अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय, अहिंसा सत्यमस्तेयम अपरिग्रह, अहिंसा सत्यमस्तेयम अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये यम थे। और जो नियम थे वो थे तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, और 2 उसमें और बढ़ाए थे, शौच इंद्रिय निग्रह। शौच इंद्रिय निग्रह, ये 2 वहां पर बताए थे नियम। तो वहां पर नहीं, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम बताए गए थे, और क्रिया योग में केवल 3 लिए हैं, तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तो ईश्वर प्रणिधान वहां पर है, नियम में भी है, क्रिया योग में भी है। वही गीता में भी भगवान कहते हैं कि ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, ईश्वरार्पण बुद्धि से जो कर्म करता है, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़ करके करोति यः लिप्यते न स पापेन, उसको फिर पाप नहीं होता। ईश्वरार्पण बुद्धि से वो जो कार्य कर रहा है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। वो कर्म केवल इसलिए करते हैं आत्म शुद्धये कर्म, शरीर की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए वो केवल कर्म करते हैं। आत्म शुद्ध है, चित्त से शुद्ध है, यही योग दर्शन कहता है।
चित्त की शुद्धि के लिए ही कर्म किए जाते हैं। वो शरीर मन बुद्धि इंद्रिय से कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? करते हैं आत्मशुद्धि के लिए, अर्थात उन्हें फल की चिंता नहीं होती, उन्हें फल की आकांक्षा नहीं होती। इसलिए उनके सभी कर्म जो निष्काम कर्म होते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, इस प्रकार से वो योगी जो है वो कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल की वासना से रहित होकर के कार्य करता है। शांति प्राप्त होते नैष्ठिकी, नैष्ठिकी शांति प्राप्त कर लेता है। जबकि इसके विपरीत जो सांसारिक लोग हैं वो इन्हीं कर्म फलों के चक्कर में पड़ करके आसक्ति पूर्वक इनमें ही बने रहते हैं। तो महर्षि ने कहा है कि कर्म सांसारिकों के लिए 3 प्रकार के हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म और मिश्रित कर्म, जबकि योगी के लिए 2 ही हैं, और वो भी ऐसे हैं कि न पाप न पुण्य, केवल कर्तव्य भाव से करने वाले कर्म, बिना फल की इच्छा से निष्काम कर्म। तो तब फिर क्या होता है? अगले सूत्र में ततस्तद विपाकानुगुणानाम एवाभिव्यक्तिर वासनानाम, तो उनके प्रभाव से ही दोनों स्थानों पर योगी के चित्त में और सांसारिक व्यक्तियों के चित्त में अलग अलग उनका प्रभाव होता है। कर्मों के अनुसार ही कर्मों का फल होता है और उनके अनुसार ही करने वाले की वासना उनसे बनती है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, न शुक्ल न कृष्ण, उसके अंतर्गत कोई वासना नहीं बनती है। वासना युक्त होकर वो कार्य कर ही नहीं रहा है, असंग होकर के कर रहा है। और वहीं पर जो संसारी है वो पाप भी कर रहा है तो फल के लिए कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है तो फल के लिए कर रहा है। ऐसा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। वो वासना, उसके वही संस्कार इस चित्त पर पड़े रहते हैं। ततस्तद विपाका अनुगुणानाम, वो उन कर्मों का जो विपाक होता है, फल होता है, अनुगुणानाम, उनके अनुकूल ही, उनके अनुसार ही, अभिव्यक्तिर वासनानाम, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो निष्काम कर्म वाले को वासना समाप्त हो जाती है और सकाम कर्मी जो हैं, पाप पुण्य और मिश्रित कर्म करने वाले, इनकी वासना बनी रहती है, इसलिए वो संसार में फंसे रहते हैं। और इन वासनाओं के कारण जो सांसारिक जीव हैं, क्योंकि कर्म करके आए हैं, सुकृत दुष्कृत मिश्रित पाप पुण्य और मिश्रित कर्म जो करके आए हैं, उनकी वासनाएं अभी फल भोग करना है। ये वासनाएं सैकड़ों जन्मों से लगी चली आ रही हैं साथ ही साथ में, वो कहां जाएंगी? तो महर्षि अगले सूत्र में कहते हैं, जाति देश काल व्यवहितानाम अप्यानंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। जाति देश काल व्यवहितानाम अपि आनंतर्यम, पिछले जन्म कितने मिल चुके हैं, कितनी जातियों में जा चुके हैं, कितनी योनियों में जा चुके हैं। देश कहां कहां गए हैं, काल कब कब गए, 1 जन्म पहले, 2 जन्म पहले, 10 जन्म पहले, समय। कहते हैं कि न तो इसमें जाति का प्रभाव होता है, न इसमें काल का प्रभाव है, न इसमें
देश का प्रभाव है। व्यवहिता नाम अपि, ये व्यवधान होते हुए भी, अब जाति एक दूसरे से अलग अलग हैं सब, पर कभी मनुष्य में रहे, कभी पशु में रहे, कभी तिर्यक में रहे, कभी देव में रहे, ये व्यवधान अलग अलग हैं, व्यवहित हैं, अलग अलग हैं। देश भी अलग अलग हैं, स्वर्ग में रहे कि नरक में रहे कि भूलोक पर रहे, कहां कहां रहे, जल में, थल में, नभ में, कहां कहां रहे, और किस समय रहे, अभी रहे, पिछले जन्म में कि 100 जन्म पीछे रहे, समय तो हो गया। इससे भी अलग अलग हैं, फिर भी आनंतर्यम, अनंतर्यम, अनंतर्यम मतलब आनंतर्यम व्यवधान जो है वो समाप्त नहीं होता है। क्यों? स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्, क्योंकि चित्त में जो स्मृति होती है या जो संस्कार पड़े होते हैं वो तो एक रूप हो चुके हैं ना। कभी मैंने पढ़ा था तो इसी पुस्तक में, जैसे ये है, ये हमारा चित्त है, कभी हमने कोई पुस्तक पढ़ी थी सांख्य दर्शन की, उसके नोट्स भी इसी में बनाए थे। उसके 10 साल बाद हमने योग दर्शन की पढ़ी पुस्तक, उसके भी नोट्स बनाए। तो हमारे पास डायरी तो एक ही है, चित्र तो एक ही है, कोष तो एक ही है, रखने की जगह तो एक ही है, वो भी इसमें पड़ी है। 10 साल बाद वही लीजिए। उसके 10 साल बाद वेदांत की पुस्तक पढ़ी, वो भी इसमें पढ़ी है। बीच बीच में हम अन्य ग्रंथ भी पढ़ते चले आ रहे हैं, उससे जो स्मृति पड़ी है वो भी इसी में पड़ी है। तो ये स्मृतियां सब आकर के इसमें एकत्र हैं, और वो कर्म जो कर चुके हैं, इस बीच में कर्म भी करते रहे हैं, तो उनके भी संस्कार, कोष तो यही है। कितने जीवी की ये चिप है, उसमें ही तो सब एकत्र है। कितने समय पहले की है, कहां कहां पड़ी थी, और क्या जाति कैसे कैसी स्थिति में आए थे, तब किया था। तो वो स्मृति और संस्कार एक ही जगह स्थान पर जमा है। तो महर्षि कह रहे हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि अब वर्तमान शरीर जो मनुष्य का मिला है, इसमें किस जन्म का भोग यहां प्राप्त हो रहा है। 10 जन्मों के पहले का भोग यहां प्राप्त हो रहा है मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर के उपयुक्त जितने भी कर्म हैं, जिनके फलस्वरूप ये शरीर मिला है, उन सब भोगों की प्राप्ति इस शरीर में होनी है। तो उनके जो कर्म संस्कार पड़े हैं, स्मृतियां जो पड़ी हैं, वो उस संचित कोष में से निकल निकल कर के सब यहां पर उदित हो गए, आगत हैं वो सब। तो उन जो व्यवधान अलग अलग वाले थे, उसका यहां पर कोई प्रभाव नहीं है। चाहे पिछले जन्म का हो और चाहे 100 जन्म पहले का हो, वो दोनों एक साथ यहां पर अंकुरित हैं। तो जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतर्यम, इनकी व्यवधान है अलग अलग जाति के, समय के और देश के, फिर भी यहां पर सब एकत्र हो जाते हैं। स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्, यहां पर स्मृति और संस्कार के एक रूप होने से, एक ही कोष में स्थिति होने पर, एक ही चित्त में
स्थित होने पर एक रूपत्वात् ये सब यहां पर इकट्ठे एक साथ अंकुरित हो जाते हैं। इसको आगे फिर महर्षि पुष्ट कर रहे हैं कि तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्। तासाम अनादित्यम, कौन तासाम? ये जो वासनाएं हैं, कर्म कर्मफल की स्मृतियां वासनाएं, कहते हैं कि इस जीवन के अनुसार वो अनादि हैं। कोई नहीं कह सकता कि कितने जीवन का रिकॉर्ड इसमें सुरक्षित है। तो जब हम विचार करते हैं इस शरीर में बैठ करके यहां तक, तो वो हमारे लिए अनादि है। हम नहीं कह सकते एक जन्म का, 100 जन्म का, करोड़ों जन्म का, कितने जन्मों का संचय है यहां पर। तासाम अनादित्वम, उन वासनाओं का कि अनादिता है, अनादि है वो। अब यहां पर एक स्थिति ये हो गई कि चलो भाई, इन शरीरों को मिलने पर अनादिता है, अनादि हैं। हम यहां इस शरीर में बैठे सोच रहे हैं। विचार ये करो कि जब प्रकृति महान और महत्व अहंकारा, और ये जब प्रारंभ हुआ होगा तो तन्मात्रान्यपि स्थूलभूता ने, स्थूलभूत होकर के जो प्रथम शरीर मिला होगा, भाई वो किसके आधार पर मिला है? महर्षि ये सोचने को यहां पर प्रेरित कर रहे हैं कि हम इस शरीर में बैठे हैं तो पता नहीं कितने जन्मों, यहां से हम मान सकते हैं कि अनादि यह है ये श्रृंखला। लेकिन जब प्रथम शरीर मिला होगा तब क्या स्थिति बनी होगी? वो क्यों मिला? जब कहते हैं कि कर्म वासना के अनुसार ही चित्त होता है, उसके अनुसार ही शरीर मिलता है। तो महर्षि ने इसी सूत्र में तासाम अनादित्वम में, अगले में इसी सूत्र में दे दिया है च आशीषो नित्यत्वात्। वो इसलिए है कि आशा जो है, आशीष, आशीषम नित्यत्वात्, आशा तो नित्य है, प्रारंभ से ही लगी है। क्या लगी है? अब देखो आशा क्या लगी है। जब से जीव भयउ संसारी, तुलसीदास जी कहते हैं, जिस दिन से ये जीव संसारी हुआ है उसी दिन से दुखी है। तो आशा क्या है? यही आशा नित्यम। क्या है आशीषो नित्यम? कि हम सुखी कैसे हो, अपने कल्याण की इच्छा ये प्रथम दिन से ही लग गई। फंस तो गए, शरीर प्रथम मिला और शरीर मिलते ही यह आशा साथ में लग गई कि कहां फंस गए, इससे निकलो। अविद्या प्रभावी हुई, अस्मिता में आए और वहीं से दोष लग गए तो फटफटाने लगा। जैसे एक जानवर को आप किसी रस्सी में बांध दें आकर के, स्वतंत्र जानवर को, तो फड़फड़ाने लगता है, तुरंत छूटने का प्रयत्न करता है। वो जैसे बंधता है वहीं से उसकी आशीषा नित्यत्वात्, आशा उसकी वहीं प्रारंभ हो जाती है। इससे कहते हैं, इसीलिए इसको अनादित्व कह दिया गया है कि जिस दिन से फंसे उस दिन से आशा, एक तो आशा ये लगी गई।
श्रुति कहती है, उपनिषद कहते हैं, वेद कहता है कि प्रथम चिंता उसको ये घुस गई कि मान भूव भूयासम, मां न भुवम, ऐसा न हो कि मैं नष्ट हो जाऊं, भूयासम मैं बना रहूं, मेरा अस्तित्व न समाप्त हो जाए। मुख्य चीज ये आशा प्रथम दिन से ही घुस गई। इस कारण से ये अनादि है। व्यास जी अपने भाष्य में इस सूत्र के विवरण में लिखते हैं, ये अमात्मा शीर्मा न भुवम भूयासम इति सर्वस्य दृश्यते सा न स्वाभाविकी। इसको अलग अलग करके मैं आपको अन्वय कर दूं। या इयम आत्मा आशीर, ये जो आत्मा की इच्छा है क्या, मां न भुवम, कहीं ऐसा न हो कि मैं न रहूं, भूयासम अर्थात मैं बना रहूं, ऐसा न हो कि कोई अवस्था ये आए कि मैं ही न रहूं। वो कहता है कि ऐसी अवस्था ना आए, वरन ये हो कि मैं रहूं, भूयासम, मां न भुवम वरन भूयासम, ऐसा न हो कि मैं न रहूं पर बना रहूं। सर्वस्य दृश्यते सा, ये सभी जीवों के अंतर्गत देखी जाती है। ये इच्छा हर प्राणी के अंतर्गत पाई जाती है, पर कहते हैं कि न स्वाभाविकी, ये स्वाभाविकी तो नहीं है। कस्मात, किस लिए? व्यास जी तर्क दे रहे हैं कि ये फिर स्वाभाविकी तो नहीं कह सकेंगे। इच्छा जो रहती है, क्योंकि वो तो अजर अमर अविनाशी चैतन्य मात्र है, पर ये चिंता कब घुसती है, तो जब वो प्रकृति महान और महत अहंकार, वो जो चित्त वृत्ति जहां से प्रारंभ होती है, अब व्यक्त से व्यक्त होने के बाद में जैसे ही जीव भाव की प्राप्ति होती है, जब वो कहता है कि मैं यही हूं, वहां से ही आता है। कस्मात, किस लिए? स्वाभाविक न स्वाभाविकी का बता रहे हैं। किस लिए? जात मात्र से जंतोः अननुभूत मरण धर्म कस्य द्वेष दुखानुस्मृति निमित्तो मरण त्रासा कथम भवेत्। जो प्राणी अभी उत्पन्न हुआ है, उसको प्रथमतः मरने का दुख या मरने का डर क्यों सताने लगता है, क्लेश क्यों लग जाता है, जिसको अभिनिवेश कहा है, राग द्वेष अभिनिवेश, मरने का डर जो अभी उत्पन्न हुआ है, जिसने अभी मरने का, जो अगर आप प्रथम शरीर प्राप्त मान लें, तो उसे जब तक मरने का दुख प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक उसे मरने से डर क्यों लगता है? वो भी मरण त्रास से डरता है, मरने के भय से भयभीत रहता है। जो स्वाभाविक चीज है उसके लिए कोई निमित्त नहीं होता। जैसे ये जो आत्मा है, अजर अमर अविनाशी अछेद्य अभेद्य सब कुछ है, तो उसे किस बात का डर? उसके जितने भी गुण हैं वो सहज स्वभाव है उसका, जो सहज होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, उनमें कोई डर नहीं होता। और जो उत्पन्न होते हैं, जिनका किसी प्रकार की क्रिया द्वारा हो या स्थिति द्वारा, परिस्थिति द्वारा हो, उनसे
क्योंकि उनका फल पता है कि ऐसा ऐसे होता है, तो उससे डर होता है। तो ये कैसे त्रास, ये डर मरने का भय उसको प्रथम दिन से ही क्यों लग जाता है? इसलिए लगता है कि स्मृति कहीं न कहीं से तो है, और वो स्मृति, वो संस्कार ये इंगित करते हैं कि ये श्रृंखला अनादि है, ये श्रृंखला अनादि है। यथा पूर्वम अकल्पयत धाता, पुरुषोक्त में आता है कि सृष्टि जब धाता करता है विधाता, तो यथा पूर्वम तथा अकल्पयत, जैसे पहले की थी उसी प्रकार पूरा करता है। सृष्टि क्रम चलता रहता है, ये अनादि है। और क्योंकि ये शुद्ध सात्विक का ही अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वो शुद्ध जो शक्ति है, जिसको परब्रह्म, परमात्मा या पुरुषोत्तम कहा है गीता में, या पुरुष, कैवल्य प्राप्त पुरुष, वो जो स्थिति है, वो वहां जो चित्त जो है उसी के तो सब अंश है। तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्, इसलिए कहा है कि यह आशीषा नित्यत्वात्, आशीष अनादि है, इस कारण से अपने कल्याण की इच्छा सब में होती है, और इसी कारण से यह जो पीछे बताई गई हैं स्मृत संस्कार एक साथ रहती हैं, इसी के कारण ये शरीर प्राप्त होते हैं। ये स्थिति सांसारिक लोगों की है, जबकि योगियों के लिए ऐसा नहीं। उसका प्रत्येक कर्म निष्काम होता है, अशुक्ल अकृष्ण, तो उसको ये कुछ भी नहीं रहता है। इस प्रकार से यहां पर हम आपको 10वें पर ही यहां पर विश्राम दिलाते हैं। इसके आगे की बात हम आपको बताएंगे। कल बात केवल जो चल रही है वो अब कैवल्य की चल रही है, तो उसको सब दिखला करके फिर केवल बताएंगे कि कैवल्य बात क्या है, कैवल्य है क्या, उसको समझाने के लिए ये भूमिका बांधी जा रही है। तो आज का यहीं तक 11वें सूत्र से, फिर कल का भाग होगा। इस कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। स्पष्ट करने का अपनी बुद्धि के अनुसार आपके समक्ष प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ आपका, तेरा तुझको अर्पण। धन्यवाद। महाराज जी को ओम नमो नारायण, निर्मल जी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।